तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला बाई कमलेश सर में। तो हमने कहाँ तक देख लिया था, तो हमें क्या पढ़ना है आज, बहुपद। हमने क्या है, बहुपद के बेसिक्स क्या कर लिए थे, कवर कर लिए थे। तो बहुपद एक चर वाले क्या होते हैं, है ना, द्विचर वाले और तीन चर वाले, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर हमने घात के आधार पर, पद के आधार पर और चर के आधार पर बहुपद को बहुत एकदम डिटेल में जाना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम उनके बारे में आज क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। हमने बहुपद के डिटेल जान लिए, अब उन्हीं पर आधारित आज हमारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, तो आज हम देखते हैं। तो हमारा प्रश्नावली 2.1, तो 2.1, तो देखिए क्या कहता है। पहला ये कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा पिछला रिकॉल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पिछला रिकॉल कर लेते हैं। तो आइए देखिए क्या है। जैसे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पास लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे हमने ये लिख दिया। तो अब देखिए, ये बताइए कि कितने चर वाला, कितने घात वाला और कितने पद वाला बहुपद है। तो हमने क्या बताया था दोस्तों कि चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये कितने घात वाला बहुपद हो गया, अपना द्विघातीय बहुपद हो गया, है ना, 2 घात वाला। अब देखिए कितने पद हैं, 1 2 3, तो कितने पद हैं, 3 पद हैं। देखिए मान लीजिए चर के आधार पर जब बात की जाए, तो चर के आधार पर तो कितने चर वाला, पहले देखिए घात वाला द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। कैसा बहुपद है, द्विघात वाला है। और यदि किसकी बात की जाए, चर की बात की जाए, तो कितने चर हैं, केवल एक चर है, x बस। कितने चर है, केवल एक चर है। तो एक चर वाला, कितने चर वाला, एक चर वाला, एक चर वाला। ठीक है, अब पद की बात की जाए तो कितने पद हैं, 1 2 3, कितने पद हैं, 3 पदी है, 3 पदी। ठीक है, बस हमसे क्वेश्चन में यही पूछे जाएंगे कि कितने चर वाले हैं, कितने घात वाले हैं और ठीक है कितने पद हैं। बस यही सारी जानकारियां हमारी इस प्रश्नावली 2.1 में है। तो क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से एक चर में बहुपद हैं। क्या पूछ रहा है कि एक चर में कौन से बहुपद हैं। तो हमने बताया था दोस्तों, तो बहुपद कब होते हैं, जब चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तब वे बहुपद कहलाते हैं। जब चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद कदापि नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले का पहला क्या कहता है दोस्तों, 4x स्क्वायर माइनस का 3x, 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7। अब देखिए हमारा ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7। अब ये दिया हुआ हमें इसमें पहचानना है कि एक चर वाला बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें हमको दिख रहा है कितने चर दिख रहे हैं, एक चर दिख रहे हैं। हाँ, तो ये कितने चर वाला है, हाँ ये एक चर वाला बहुपद है। क्या है, हाँ ये एक चर वाला बहुपद है। क्यों है, इसमें बोला है कि अपने कारण सहित उत्तर दीजिए। तो क्योंकि इसमें एक ही चर x है। कितने चर दिख रहे हैं, एक ही चर, केवल x बस दिख रहा है। तो ये कितने चर वाला है, एक चर वाला। जब घात पूछ रहे तो चर की अधिकतम घात 2 है, तो कितनी घात वाला है, 2 घात वाला। और जब इसी में मान लो पद पूछ ले तो कितने पद हैं, 1 2 3, तो ये 3 पदी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमसे किसकी बात कर रहा है, चर की बात कर रहा है। तुमसे पूछ रहा है कि कितने चर वाला है, तो एक चर वाला है। इसमें क्या है, एक ही चर x है, केवल एक ही चर x है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, इसी का दूसरा
इसी का दूसरा कहता है वाई स्क्वायर प्लस का रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो ये भी क्या एक चर वाला है? हाँ है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें केवल एक ही चर क्या है? y है। तो हाँ ये एक ही चर वाला है, हाँ एक ही चर वाला है। ठीक है, अब देखिए तीसरा इसी का, तीसरा क्या कहते हैं दोस्तों? 3√t प्लस t√2। अब इसमें आप लोग बताइए कि क्या है, कि ये एक चर वाला बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें हमको क्या देखना है, एक चर वाला बहुपद है कि नहीं है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि चर एक है, लेकिन आप लोग गलती करोगे। क्या गलती करोगे? हमने क्या बताया हुआ था कि जब चर की अधिकतम घात एक हो और चर का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आप बताइए क्या यहाँ पास प्रत्येक चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहला, तभी वो बहुपद होगा। तो ये पहली बात, तो ये बहुपद ही नहीं है। क्या नहीं है? ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घातांक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस t इंटू रूट टू। तो अब देखिए यहाँ पास t की पावर 1 है, यहाँ पास t की पावर 1/2 है, 1/2 है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। 1/2 अर्थात जब 1 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। क्या आएगा? 0.5। तो यहाँ पास t की वैल्यू, t की पावर क्या आ जाएगी? 1 दशमलव में आ जाएगी संख्या। तो हमें बहुपद के लिए क्या बताया था कि चर कि प्रत्येक चर की घातांक क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये हमारा तो बहुपद ही नहीं है ना। तो चर, एक चर में बहुपद ये नहीं है। क्या है? एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? क्योंकि इसमें चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे? ये नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, बहुपद ही नहीं है। क्या है? बहुपद ही नहीं, क्योंकि इसमें चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब आइए अगला क्या है, चौथा, y प्लस 2/y। हाँ अब देखिए चौथा हमारा क्या है? y प्लस 2/y। अब ये हमारा प्रश्न है, देखिए क्या ये बहुपद है कि नहीं है? इसमें चर की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो अब आप लोग सोचिए थोड़ा सा। तो इसमें क्या है? ये y किस में है? बटे में है। तो जब ऊपर जाएगी तो ये काहे में हो जाएगी? इनवर्स में। किसमें? इनवर्स में। ये कैसे हो जाएगा? y प्लस 2y इनवर्स या लिख देंगे y की पावर माइनस का 1। तो ये क्या, जो चर दिया हुआ एक चर तो है, लेकिन चर की प्रत्येक घात पूर्ण संख्या है नहीं है। तो ये हमारा एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर की प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब आइए अगला क्या कहता है, पचमा कहता है x की पावर 10 प्लस y क्यूब, x की पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50। अब आप लोग इसको बताइए कि ये है एक चर वाला? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कितने चर हैं? 1 2 3। एक चर x है, दूसरा चर y है और तीसरा चर t है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। क्या नहीं है? ये नहीं है, नहीं है। क्या है? एक चर वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कितने चर हैं? 3 चर हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कितने चर हैं? 3 चर हैं, x y और t। ठीक है, तो हमें पहला क्लियर हो गया होगा। हमें इसमें क्या बताना था कि ये एक चर वाले बहुपद हैं कि नहीं है। तो हमने क्या बताया कि बहुपद होने के लिए सबसे पहले चर की प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ना तो रूट में हो, ना तो इनवर्स में हो, ना तो पॉइंट में हो। ठीक है ना, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब देखिए दूसरा क्या कहता है
कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का क्या बताइए, गुणांक बताइए। तो हमें गुणांक बताने के लिए क्या होता है, देखिए गुणांक, किसका गुणांक चाहिए अपने को, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणे में होता है अर्थात जो अचर पद होता है इसके साथ जो जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, गुणांक या कोफिशिएंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। जैसे क्या लिखा रहे, जैसे लिखा रहे 5x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पास क्या है, 5 है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है, 5 है। जैसे यहाँ लिख दे 9x स्क्वायर, अब क्या है, 9 है, इसका गुणांक क्या है दोस्तों, 9 है। तो अब देखिए हमारा क्या दिया हुआ प्रश्न कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो अब हमें यहाँ पास क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो अब देखिए आप लोग क्या बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो दिमाग लगाइए। तो इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है अपने को, केवल एक्स स्क्वायर बस लिखा है, तो इसमें हमें क्या है, यदि कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। इसमें देखिए यदि हम एक का गुणा भी कर दें तो कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब कुछ नहीं है तो क्या रहेगा दोस्तों, एक रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, बस यही बताना है। अब देखिए इसका दूसरा, तो इसके दूसरे में क्या है, अब जैसे है 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, देख लीजिए दूसरा 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो हमें चाहिए किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी भी यहाँ पास क्या है, एक है, लेकिन काहे का एक है, माइनस का, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एक। अब देखिए अगला, देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तीसरा है पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, पाई बटे 2। तो अब हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अपना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या आएगा, इसके गुणे में क्या है, एक्स के साथ पाई बटे 2। यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। बस यही बताना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणे में हो वही एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, अर्थात इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और है, जैसे है क्या, रूट एक्स माइनस का 1, चौथा नंबर क्या है, रूट 2, क्या है, रूट 2 एक्स माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पास क्या दिख रहा है, रूट 2 माइनस 1। अब देखिए हमें क्या यहाँ दिख रहा है, हमें एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं दिख रहा है, हमें जो पूछ रहा है वो वाला पद ही नहीं दिख रहा है, तब उसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद ही नहीं है। तो जब पद ही नहीं है तो उसको क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि 35 घात के द्विपदी और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अपने इच्छा अनुसार इसके कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, 35 घात के द्विपदी, तो 35 घात के द्विपदी और 100 घात के एक पदी का एक एग्जाम्पल देना है। तो देख लीजिए आंसर में, तो हल में हम क्या लिखेंगे, हल में 35 घात का एक पदी, 35 घात का द्विपदी, 35 घात का द्विपदी, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 35 घात के द्विपदी का एग्जाम्पल, तो हमें चर की अधिकतम घात कितनी रखनी है, 35 रखनी है। तो चर की अधिकतम घात आप 35 रख दीजिए, प्लस या माइनस करके कोई भी नंबर जोड़ दीजिए, तो प्लस का 20। तो ये हमारा 35 घात का क्या हो गया, द्विपदी हो गया। आप इसी प्रकार कुछ भी बना सकते हैं। देखिए और बना लीजिए, तो हमें क्या, कोई भी चर ले लो, तो y की पावर 35 माइनस का 36, कुछ भी ले लो, इसके अनेकों एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसके अनेकों एग्जाम्पल हो जाएंगे। z की पावर 35 प्लस का 2, या तो
ऐसे भी कर सकते हो, x की पावर 35 प्लस x की पावर 34 भी लिख सकते हो। दो पदी है कि नहीं है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 35 है, तो वही हमारे बहुपद की घात होगी। तो यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हमें कितने घात वाले, 35 घात का द्विपदी, 35 घात के द्विपदी और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, हम यहाँ 3-4 बता दिए, और भी बहुत सारे होते हैं, आपके मन में जो आए वो लिख सकते हो, ठीक है ना। बशर्ते क्या होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात 35 होना चाहिए और कितने पद वाला होना चाहिए, 2 पद वाला होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, 100 घात के एक पदी, तो 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी, 100 घात का एक पदी। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 100 घात के एक पदी का एग्जाम्पल। तो देखिए 100 घात का एक पदी कोई भी लिख दीजिए, जैसे x लिख दीजिए तो इसकी घात क्या लिख दे, 100। तो ये कितनी घात वाला हो गया, 100 घात वाला एक पदी। कितने पद है, एक पद है। इसी प्रकार y की पावर 100 ले लो, z की पावर 100 ले लो, ठीक है ना। इतने सारे हमने 3 एग्जाम्पल दे दिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप लोगों को कितने देने हैं, 1 देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। हमें क्या करना है, प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। क्या बताना है, प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न है। तो चौथे का पहला देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है हमारा बहुपद, 5x³ प्लस 4x² प्लस का 7x। तो हमें इसमें क्या बताना है दोस्तों, बहुपद की घात बताना है। तो हमने क्या बताया हुआ है बहुपद की घात के लिए, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो बहुपद की अधिकतम घात भी कितनी होगी, 3 ही होगी। तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 है। तो अतः तो बहुपद की अधिकतम घात भी, बहुपद की अधिकतम घात भी 3 होगी। हमने क्या बोला, यदि चर की अधिकतम घात 3 है, यदि चर की अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद की अधिकतम घात भी 3 ही होगी। क्या होगी, 3 ही होगी। बस यही बताना है हमें। क्या बताना है, यदि कोई पूछ ले बहुपद की घात, तो हमें इसमें देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी है, वही हमारी बहुपद की अधिकतम घात कहलाती है। तो हमारी चर की अधिकतम घात यहाँ पास क्या है, 3 है। 3 यहाँ पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो कितनी है चर की अधिकतम घात, 3 है। तो यही हमारी बहुपद की भी घात होगी, यही 3 ही हमारी बहुपद की घात होगी। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका क्या कहता है कि 4 - y², 4 - y², 4 - y²। तो अब यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की घात कितनी है दोस्तों, 2 है। तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात भी 2 ही होगी। क्या होगी, 2 ही होगी। यही हमारा आंसर है। अब देखिए तीसरा और चौथा 2 और दिए हुए हैं। तीसरा क्या है, 5t माइनस का रूट 7। क्या है, 5t माइनस का रूट 7 है। देखिए 5t माइनस का रूट 7 है। अब इसमें बताइए चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। यदि कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो हमारी चर की अधिकतम घात 1 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, बहुपद की घात भी 1 ही होगी। क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब बताइए यदि क्या है, अगला दिया हुआ केवल 3, चौथा ये तीसरा है। क्या है, ये तीसरा है। ये चौथा अपना क्या दिया हुआ है, चौथा केवल लिखा है 3।
इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? शून्य है। क्या है? शून्य। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 3 में 1 का गुणा करके क्या बना? 3 ही बना, इसलिए 3 लिखा है। जब कोई केवल संख्या बस लिखी हो, कोई चर ना लिखा हो, तब वहां चर की अधिकतम घात कितनी होगी दोस्तों? शून्य होगी। तो यहाँ चर की अधिकतम घात शून्य है, तो बहुपद की भी अधिकतम घात कितनी होगी? शून्य ही होगी। तो बहुपद की घात, तो यहाँ पास बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात बराबर कितनी हो जाएगी? 0। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो अब मैं ऐसे आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्या है, बहुपद की घात क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। तो फिर से एक बार सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए? कि जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, 5वां प्रश्न अपना क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 5वां ये कहता है दोस्तों कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, द्विघाती हैं और त्रिघाती हैं। हमें यह बताना है कि जो 5वें में जितने प्रश्न दिए हैं, तो उनमें से हमें बताना है कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं। तो हमें ये देखकर पहचानना है कि कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा तीन घाती है। तो देखिए ये पहला क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब हम इसमें पहचानना है कि कौन से कितने घात वाला बहुपद है। तो अब देखिए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? 2 है। तो जब चर की अधिकतम घात 2 होती है तो बहुपद की भी अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। तो ये किस प्रकार का बहुपद होगा दोस्तों? द्विघातीय बहुपद। किस प्रकार का होगा? द्विघाती बहुपद। द्विघातीय बहुपद। तो कैसा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगला अपना प्रश्न है x माइनस का x क्यूब, दूसरा है x माइनस x क्यूब। अब देखिए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? तो अब इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। जब चर की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, तो बहुपद की भी अधिकतम घात कितनी होगी? 3 ही होगी। तो ये किस प्रकार का बहुपद होगा? त्रिघाती बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा दोस्तों? त्रिघाती। तो लिख दीजिए त्रिघाती बहुपद होगा। अब देखिए तीसरा क्या कहता है? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए ये किस प्रकार का अपना बहुपद है? देख लीजिए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये किस प्रकार का बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। किस प्रकार का है? द्विघातीय बहुपद है, द्विघाती है। अब देखिए चौथा है 1 प्लस एक्स। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? चौथा लिखा हुआ है 1 प्लस का x बराबर, ये किस प्रकार का है? इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, तो बहुपद की भी अधिकतम घात कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। तो ये किस प्रकार का बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। ठीक है, आप लोग बहुपद लिख लेंगे, नहीं तो हम लिखे दे रहे हैं बहुपद, बहुपद, ये बहुपद। ठीक। अब देखिए अगला पचमा क्या है? पचमा है 3t लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? केवल 3t। ये किस प्रकार का है? ये किस प्रकार का बहुपद है? इसमें देखिए चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये कैसा बहुपद होगा? अपना रैखिक बहुपद होगा। तो ये भी होगा रैखिक बहुपद। कैसा होगा? रैखिक बहुपद होगा। अब देखिए छठवां क्या कहता है? छठवां देख लीजिए, छठवां लिखा हुआ है आर स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वायर। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये किस प्रकार का बहुपद होगा? द्विघातीय बहुपद होगा। कैसा होगा? द्विघाती। कितनी घाती? द्विघाती होगा। और अंतिम दिया हुआ पचमे का अंतिम है 7x क्यूब, 7x क्यूब। अब देखिए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है दोस्तों? 3 है। तो बहुपद की भी अधिकतम घात कितनी होगी?
3 होगी। तो ये किस प्रकार का अपना बहुपद हुआ? त्रिघाती बहुपद हुआ। कैसा हुआ? त्रिघाती हुआ। तो चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्नावली 2.1 के कितने प्रश्न थे? 5। तो पांचों पूर्ण हो चुके हैं। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो कौन सी प्रश्नावली के साथ? 2.2 के साथ। तो तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करें? शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और क्या करें? आप लोग कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते दोस्तों, तो आप लोग क्या करें? ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो आप लोगों को यदि जो समझ में नहीं आता, यदि कोई समस्या है, तो आप लोग निसंदेह कमेंट करिए दोस्तों। आप लोग बहुत कम मात्रा में कमेंट करते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है दोस्तों। क्या अच्छा लगता है? कि बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट ही आते हैं, निगेटिव कमेंट नहीं आता। तो अपने को भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि सर हमें बात एकदम क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, है ना? इसी प्रकार के पॉजिटिव कमेंट आते हैं। तो इससे हमें क्या है कि मैं इससे मोटिवेट होता रहता हूं और आप लोगों के लिए शानदार कंटेंट के साथ डेली उपस्थित हो जाता हूं दोस्तों, है ना? तो अब चलिए हम आज आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।